crystal lattice or space lattice. देखते हैं क्रिस्टल लैटिस यानी स्पेस लैटिस, और उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक है यूनिट सेल। तो पहले हम क्रिस्टल लैटिस देखते हैं, स्पेस लैटिस देखते हैं। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन। आप पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। लिखिए, द क्रिस्टलाइन सॉलिड, let us write the definition. The crystalline solid have definite orderly arrangement of their constituent particles. हैव के बाद क्या है? The crystalline solid have definite orderly arrangement of OF their constituent particles in 3 dimensions. एक बार इसको पढ़ के देखिए। द क्रिस्टल, फिर से हम बोल रहे हैं, आप पढ़ के देखो। द क्रिस्टलाइन सॉलिड है डेफिनिट ऑर्डरली अरेंजमेंट। ये तो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल 5 मिनट थोड़ा ध्यान देना है, उसके बाद का टॉपिक आसान हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टूड द क्रिस्टल लैटिस एंड स्पेस लैटिस। इसको थोड़ा 5 मिनट ध्यान देके समझो, तो आगे का पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा 1 घंटे का। तो पहली लाइन है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड है डेफिनिट ऑर्डरली अरेंजमेंट। वो हम लोग कल ही पढ़ लिए थे। डेफिनिट अरेंजमेंट होता है तो क्रिस्टल होता है, और वैसे अरेंजमेंट है तो वो एमार्फस है। तो एमार्फस तो पढ़ना नहीं है, हम क्रिस्टल पढ़ रहे हैं। तो डेफिनिट ऑर्डरली अरेंजमेंट किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये जो हम अब बनाते हैं इसमें किसमें? इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन आपको पता है। 3 डायमेंशन क्या पता है कि जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो तो 2 डायमेंशन बनाया। इसमें देखिए एल और बी, 2 चीज तो आपको दिख रहा है, या ए और बी, 2 तो वैल्यू आपको दिख रही है, लेंथ है ब्रेथ है, लेकिन इसमें हाइट का कोई आपको नहीं दिख रहा कि हाइट कितनी है। तो या जैसे आप देते हैं एल बी और एच, तो एल बी और तो आपको दिख रहा है 2 डायमेंशन में, इसकी एच नहीं दिख रही है इसमें। तो जैसे मैंने ये डिब्बा रखा हुआ है, तो इस डिब्बे में इसका डायग्राम तो आपका ऐसे ही बनेगा। इस पे हाइट तो है नहीं, लेकिन एक्चुअल इसको पकड़ के देखेंगे तो इसमें हाइट भी आपको दिख रही है ऐसे। तो ये 3 डायमेंशन में हुआ, लेकिन हम दिखाएंगे कैसे? चलो इसका हम रफ डायग्राम ऐसे बना दिया, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे रख करके। अब किसी बच्चे को अगर हम देते हैं इस डायग्राम को बनाना है तो उसको क्या करेंगे? आप कैसे करोगे? एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ दिया। इस गोले के लिए भी हमने ऐसे पॉइंट दे दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया। ध्यान से देखते रहना, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया। ये जैसे छोटे क्लासेस में बच्चों को दिया जाता है, ये हमने बना दिया। अब उस बच्चे से बोलते हैं कि इसको देख के ये वाला बनाओ, क्या करेगा वो? हमने कितने पॉइंट लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट इसमें लिया। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम, ये जो क्रॉस हमने लगाया इसको हटा दे रहे हैं, ये हमने काउंट करने के लिए लगाया था। तो वी हैव मेड ए सेट ऑफ 8 पॉइंट। 8 पॉइंट का हमने एक सेट बनाया। अब क्या करेंगे? बच्चे से बोलते हैं कि इसको जरा सा जोड़ो। तो इसने क्या किया? ये जोड़ा, ये खींचा, ये खींचा, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, और ये ऐसे खींच दिया। तो
समथिंग डिजाइन लाइक दिस बन गई। तो अब ये जो डिजाइन बनी इस पे तो 2 डायमेंशन की है, बट एक्चुअली 3 डायमेंशन करने के लिए क्या करते हैं, इसकी हाइट भी बनाते हैं, शेड भी बनाते हैं। अगर किसी की नाक बनाए हैं तो इस तरह से कर दिया तो इसमें शेड आ जाता है कि हाँ ये आपकी ये आंख हो गई, तो ये हो गया, तो इससे बाल हो गया। तो बाकी चीजें तो हम क्या करते हैं कि उसको कलर से शेड से बना के निकालते हैं। तो आपने देखा कि हमने 8 पॉइंट सेलेक्ट किया, डॉट यूज किया और हमने पूरी डिजाइन बना डाली। तो पहली लाइन हमने क्या लिखाया था, द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनिट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द 3 डायमेंशन। आगे लिखिए, द पोजीशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, आगे लिखो, द पोजीशंस ऑफ दीज पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल relative to one another are shown by points। वही चीज मैंने जो बताया कि इसको हम क्या करते हैं, अब इसको अगर मिटा दें तो केवल पॉइंट पॉइंट रह जाएंगे। ये हमने मिटा दिया सब, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, देखिए। तो इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट यूज करते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एटम को। तो यहाँ पे एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये ऐसे। तो एटम को हम लोकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पॉइंट यूज करते हैं। और एक सेट ऑफ पॉइंट यूज करें किसी एक डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक सेट ऑफ पॉइंट हो सकता है 4 हो सकता है पॉइंट, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। कितने पॉइंट से उस डिजाइन को हम बना रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन के 2 लाइन क्या हो गई, पहला तो ये हुआ द क्रिस्टलाइन सॉलिड है डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट, चलो ठीक है। किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कितने डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। दूसरी लाइन क्या है, द पोजीशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल रिलेटिव टू वन अनदर आर शोन बाई, किससे, पॉइंट्स से। अब तीसरी बात हमने क्या बताई कि जैसे मैंने बताया कि ये अरेंजमेंट करना है, तो इस अरेंजमेंट के लिए हम कितने पॉइंट से डिजाइन बना सकते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि चलो एक आपको डिजाइन बनाना है, एक गिलास बनानी है या एक आपकी बुक बनानी है, तो हो सकता है कोई आपका बच्चा 7 पॉइंट से बना दे डिजाइन, कोई 8 से बना दे, कोई 9 से बना दे, कोई 10 पॉइंट यूज करे। तो अगर आप लोग 7 पॉइंट से बना रहे हो तो बोलेगा कि ये पूरे इसमें फ्लावर बना दीजिए। तो आपने हम एक सिंबॉलिक फ्लावर बना रहे हैं ऐसे, ये हमने सिंबॉलिक फ्लावर बना दिया। इसके लिए आपने डिजाइन लिया होगा, जैसे ये बनाने के लिए ये किया ऐसे ऐसे, ये तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे खींच देंगे ऐसे। तो हमने क्या किया था, डॉट ले लिया था ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे डॉट ये चारों बना देंगे ऐसे ऐसे। तो जब ये, लेकिन हर डॉट में तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। अब यही डॉट्स बार बार रिपीट होंगे तो आपकी डिजाइन बन जाएगी, क्योंकि एक फ्लावर से डिजाइन तो बननी नहीं है, हमको डिजाइन तो एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब पैटर्न बनाने, ये तो एक्चुअल डिजाइन है, बट इसको न करके हम क्या लेते हैं, डॉट्स लेते हैं इसको दिखाने के लिए। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमने फ्लावर नहीं बनाया, क्या किया, फ्लावर को बनाने के लिए हमने डॉट्स ले लिया ऐसे। तो ये डॉट्स क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, एटम को या मॉलिक्यूल को या आयन को करते हैं। अब ये क्या हुआ, ये पूरी पूरी डिजाइन हुई, इसकी सिंगल यूनिट कौन सी, ये यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है और आपका पूरा पैटर्न बन रहा है। तो पूरे पैटर्न का जो सबसे सिंगल यूनिट है, पूरे पैटर्न की जो सबसे सिंगल यूनिट है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या हुई, पूरे जो आपका पैटर्न है, जो पूरी डिजाइन है, उसकी जो सिंगल रिपीटिव यूनिट है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल ही बार बार रिपीट होगी और आपको लैटिस बनाएगी, दिस फॉर्म द लैटिस। तो यूनिट सेल रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म द लैटिस। तो समझने का तो हो गया। अब आगे लिखते भी हैं इसी चीज को, कंटिन्यू राइटिंग।
द अरेंजमेंट ऑफ, ये इसी का इनफाइनाइट सेट जो पार्टिकल्स का लेते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ दीज पॉइंट्स the the arrangement of an इनफाइनाइट, क्योंकि आपको डिजाइन बहुत लंबी बनानी है तो ढेर सारा ये रिपीट होगा, ये इनफाइनाइट सेट ऑफ दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, ये जो हमने लिखा है, क्या लिखा है इसको, क्या लिखा है ये, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। तो यहाँ आपने भर दिया क्या, अगर आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया एग्जाम में, तो क्या यहाँ भरेंगे, स्पेस लैटिस। इनफाइनाइट सेट क्यों करेंगे, अरे भाई डिजाइन आपको लंबी बनानी है, तो लंबी में तो आपको ढेर सारा डिजाइन बनाना पड़ेगा ना, ये सिंगल वाला तो आपको ढेर सारा लिखना ही पड़ेगा। तो एक लाइन की स्पेस लैटिस क्या हुई, अगर आता है डिफाइन स्पेस लैटिस, क्या लिखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ दिस पॉइंट, हटा दो, पॉइंट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस हुई और ये क्या हुआ, साइट हुआ, बोलते हैं हम साइट देखने जा रहे हैं अपना, कई साइट है, कई मकान, लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, कई जगह मकान बना रहे हैं, तो कई मकान बन रहे हैं, बोले हम साइट देखने जा रहे हैं, तो लैटिस साइट हुई, उसको लिखिए, द पोजीशन ऑक्युपाइड बाई, लैटिस साइट को लिखना है, द पोजीशन ऑक्युपाइड बाई द एटम्स, अगर एटॉमिक सॉलिड है तो एटम होगा, occupied by atoms, comma, ions or molecules. Atom, ions or molecule in the crystal lattice are called lattice point. क्या बोलते हैं इसको, लैटिस पॉइंट, और ओ आर, लैटिस, लैटिस कैसे लिखेंगे, LATTICE, लैटिस साइड्स, यानी जिस पॉइंट से हम लैटिस बना रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड्स। अब मैंने बताया था कि ये तो आपकी लैटिस हो गई, किसी का माइक ऑन है, आप कर लीजिए, माइक ऑन है किसी का, किसका नाम, तो अब ये तो देखा आपने, ये तो आपने यूनिट सेल यूज कर, ये तो आपकी लैटिस बन गई, इनफाइनाइट सेल यूज करेंगे, ये बना रहे फिर से, इसको क्या बोलेंगे, एक सिंगल यूनिट क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो आता है व्हाट इज यूनिट सेल क्वेश्चन, तो सिंपली आप बता सकते हो कि लैटिस बनाने में जो सिंपलेस्ट पॉइंट बार बार रिपीट होती है उसी को बोलते हैं यूनिट सेल, रटने की भी जरूरत भी नहीं है। लैटिस बनाने में जो यूनिट बार बार रिपीट होती है उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। लेकिन थोड़ा चूंकि आप क्लास 12th में लिखोगे तो डिफिनीशन भी थोड़ा थोड़ा और रिफाइंड होनी चाहिए, तो लिख लीजिए, द यूनिट सेल इज द, यूनिट सेल की डिफिनीशन लिखिए, द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोजीशन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। यानी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोजीशन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है। आगे लिखो, जरा इसको और क्लियर करो, विच में रिपीटेड, अगर किसी बच्चे ने यही लिख दिया इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैटिस, तब भी नंबर मिलेगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, क्या एक्सप्लेन करना है,
which repeated in different direction. सर एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए। Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice. Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which were repeated in different direction to generate the entire lattice. पढ़ के एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस, जो डिफरेंट डायरेक्शन में बार बार रिपीट होकर के पूरी लैटिस बनाती है। तो यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार रिपीट होती है, और यूनिट से रिपीट होकर जो डिजाइन बनाती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस, स्पेस लैटिस। और ये जो पॉइंट्स को, अगर एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट को बताएं तो ये लैटिस पॉइंट्स हो गए। तो लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, ये तीन चीजें हो गई। अब अगर आपने बनाया, हमने बोला था कि आपको 3 डायमेंशन यूज करना है, जो जब 3 डायमेंशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको डिजाइन बनाने के लिए हम वैसे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या करते हैं कि हम डिजाइन बनाने का तरीका यूज करते हैं, और उस तरीका से क्या होता है कि लगता है कि ये आपका इसमें हाइट भी है, ऐसा दिखता है। थोड़ा सा और साफ कर सही बनाते हैं। ये देखिए, आपको क्यूब जैसा दिख रहा है और इस पे हाइट भी आपको दिख रही होगी। अगर हम कुछ चीजें डॉट से बना दे, डॉटेड से बना दे, तो आपको 2 लाइन दिखेगी। डॉटेड से कौन कौन बना दे? ये वाली लाइन बना दे। आप ऐसे ही बना सकते जैसे मैंने बनाई है, ये डॉटेड से हमने ले लिया। इस लाइन को भी आप चाहे डॉटेड लाइन ले लो ये, और इसको भी चाहे डॉटेड कर लो ऐसे, तो ये डिजाइन ऐसे दिखने लगी। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें हाइट दिख रही है और 3 एक्सिस से डॉटेड वाली दिख रही है। तो एक को तो हमने ले लिया, ये वाली लाइन हो गई ए, यहां से लेके यहां तक ये हो गया बी, और ये वाली जो हो गई हाइट क्या हो गई? सी। ठीक है ना? ये क्यूब बनाया तो क्यूब में 3 एक्सिस होगी। ये वाला एक्सिस हो गया ए, यहां से लेके यहां तक, ये सेंटर है इसका। ये हो गया बी, यहां से लेके के यहां तक, और ये हो गया सी, यहां से होके यहां तक। ए बी सी हो गया, एक यल हो गया, एक बी हो गया, एक एच हो गया, जो मैथ में आप पढ़ते हो एल बी एच। चलो अब यहां पे देखो, एंगल भी बन रहे हैं 3 एंगल भी बन रहे हैं। तो एक एंगल तो हो गया, उसको हमने ले लिया अल्फा, यहां से लेके यहां तक, ये वाली साइज ए थी। दूसरा एंगल ले लिया, यहां से लेके यहां तक, ये एंगल बीटा हो गया। एंगल तो आपको समझाना नहीं, जानते ही हो। एक एंगल तीसरा ये बन रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये हो गया गामा।
तो आपने हमें क्या क्या देखा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये हम लेटर्स मिल गए हमको। ए बी और सी क्या है, ये लेंथ है तीनों एक्सिस का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट। और अल्फा बीटा गामा क्या है, दीज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैथ सेक्शन और बायो सेक्शन दोनों है क्लास में, और 10 तक तो मैथ सभी ने पढ़ा हुआ है। जो क्यूब होता है उसमें उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होते हैं। और अगर आप कोई आपके घर पास रखा हो कोई क्यूब जैसा सब, आप उसको देखिए, गेम भी आप खेलते हो क्यूबाइड गेम, तो उसमें एंगल देखिए, तीनों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, पहली कंडीशन तो ये हो गई। क्यूब के अंदर तीनों बराबर होते हैं। एक चीज आपको और मिलेगी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये 90 डिग्री होती है। आप देखिए अगर आपके पास कोई क्यूब होगा घर पे या क्यूब बनाएंगे, तो ए बी सी बराबर होगा और तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। जरा सा अपनी कॉपी देखिए या बुक देखिए, कोई दूसरी कॉपी हो या कोई बुक हो, जरा सा उसको रख के आप देखिए। उस कॉपी में जानते हैं कि आपको दिखेगा ए बी और सी तीनों अलग अलग है। अपनी कॉपी देखो, ये एक तरह से हमने कॉपी की डिजाइन बनाई आपके, लंबी कॉपी है, ये अलग वैल्यू है, और चौड़ाई कॉपी की आपकी कम है, ये भी अलग है, और कॉपी की हाइट तो एकदम सबसे कम है। तो यानी ए बी सी तीनों नहीं बराबर है। आपकी जो बुक देखिए, केमिस्ट्री की बुक निकाल के देख लो, उसको देखिए, ए बी और सी कोई बराबर नहीं है। लेकिन अगर किताब कायदे से रखी हुई है तो एंगल तो 90 दिख रहे हैं, तीनों एंगल 90 के हैं। अपनी जरा किताब चेक करो सब लोग निकाल के देखिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। चेक करिए अपनी का बुक। तो ये हमारा टॉपिक अलग आगे का है, कि जो हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, और फिर उसमें हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट सेल कितने तरह के आपके बन रहे हैं, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, अर्थोरोम्बिक है, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, 7 टाइप हम पढ़ेंगे। 7 टाइप के यूनिट हम पढ़ेंगे। किस आधार पे उसको डिवाइड करेंगे, उसके ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के आधार पे। तो अल्फा बीटा गामा ए बी सी, इसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे, और इस तरह से हमको 7 टाइप मिलेगी। लेकिन इस 7 टाइप जाने से पहले पहले हम यूनिट सेल के 3 सिंपल टाइप्स हैं, किसी बुक में 4 लिखा रहता है, तो अब उसको हम लिखते हैं इस टॉपिक के आने से पहले। बुक में बड़ा सा डिफिकल्ट जैसा लगता है ये, बट डिफिकल्ट है नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ी बात समझ में आई होगी तो अब अगला टॉपिक लिखते हैं। कलम उठा लीजिए फिर से, लिखने के लिए तैयार।
लिखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो पहला इसने 2 किया, पहला क्या हो गया, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव प्रीमिटिव क्या होती है, सबसे पहले वाली, बायोलॉजी में लोग करते हैं प्रीमिटिव यूनिट, प्रीमिटिव एनिमल्स, सबसे पहले वाले, जो सिंपल होगी, सिंपलेस्ट वन। और दूसरी होती है सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो सेंटर्ड होती है, इसको फिर से डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। प्रिमिटिव तो एक अलग हो गई, सेंटर्ड को डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी होती है, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। अभी समझाएंगे आपको बॉडी सेंटर्ड क्या होता है। एक होता है फेस सेंटर्ड, क्या हर सबके साथ यूनिट सेल लगेगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो काफी कुछ बुक्स में तो यही लिखा होता है, एक प्रिमिटिव, दूसरी बॉडी और तीसरी फेस सेंटर्ड। लेकिन आपको रेफरेंस बुक में एक और मिलेगा, उसका नाम है एंड सेंटर्ड। तो कई जगह ये वाला एंड वाला डिस्कस नहीं है। तो बेसिकली 3 टाइप्स हुआ, कौन कौन सा, पहला प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी और तीसरा फेस। 3 हम पढ़ते हैं, एंड सेंटर्ड भी हम पढ़ बता दे रहे हैं। तो नोट कर लो इसको, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो हम ये तीनों पढ़ते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी और फेस। इसको भी देख लेंगे क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस की तरह का सेल बन नहीं पाता है, बट डिफिनीशन तो इमेजिन तो हम कर ही सकते हैं। तो इसको रफ कर रहे हैं और तीनों को हम पढ़ते हैं। तो पहले क्या पढ़ते हैं, प्रिमिटिव। जरा अपनी बुक निकालो सब लोग, बुक निकालिए, क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए। अगर आप लोग खुद से नहीं बताओगे तो फिर नाम लो के बोलेंगे, बताओ क्या है। अब बुक में देखिए, सब लोग बुक निकालो, कोई बुक निकालो। इसमें हमको चेक करने हैं कॉर्नर्स और फेस, उसके अलावा एज, एज भी चेक करना है। लेकिन पहले आप देखिए कॉर्नर और फेस, कॉर्नर कितने हैं और फेस कितने हैं, सब लोग काउंट करो। देखो आ रहा है क्या, 8 कॉर्नर और 6 फेस। जल्दी चेक करो। हाँ, देखो ये डिब्बा है, ये रखा हुआ है कहाँ पे, यहाँ देखो, 1 2, हाँ इधर वाला था, इस साइड में।
बना लिए सब। चलो शायद तुम लोग काउंट कर लिए होगे, देखो 1 2 3 4, और ये नीचे भी 4 है, ऐसे उल्टा कर दे, ये उल्टा कर दिया। 1 2 3 4, फिर से उल्टा कर रहे हैं, देखिए ये। अब फेसेस गिनिए, 1, ये 2, एक इधर 3, एक 4, एक 5, और एक जो नीचे वाला है यहाँ पे 6। तो 6 फेसेस है और 8 कार्नर हुआ। अब सेंटर इसका कहाँ होगा? इस डिब्बे को खोल दे अगर, तो इसके अंदर, ये बीच में, इसके अंदर एक, यहाँ बीच के अंदर भी देखेंगे एक सेंटर बनेगा इस डिब्बे के अंदर, सेंटर। तो 4 ऊपर 4 नीचे और एक बीच में सेंटर। अगर आप कोई मॉडल बनाते हो तो उसके बीच के अंदर, इसके अंदर ले जाइए चारों तरफ करके, उसके अंदर। तो ज्यादा टाइम नहीं है, एक डिजाइन हम बनाते हैं और उसके बाद फिर आपसे, और तब तक कभी, कितने लोग हो आज? 43। जितने लोग क्लास छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, 11 में तो आपको माफ कर दिया गया, 12 में माफी नहीं मिलेगी। और आपने कितना जा करके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस करके कितनी पढ़ाई किया, वो आपने देख लिया, हम लोगों ने वाइवा में पूछ के देख लिया, कितना आप बताते हो, कितना करते हो। और वो बात दूसरी है कि पेपर पेपर को जरा सा आप दोबारा फिर सॉल्व करके देखिए, बिना किताब लिए, आपको पता लग जाएगा कितना आता है, जिसमें से ढेर सारा नंबर जो है एनुअल में मिल गया है। तो वो बात अलग हो गई, बट मेरे कहने का मतलब यह है कि पढ़ते जाइए, क्लास छोड़ के मत जाइए, इसको नोट करिए, और उसके अलावा समय बचे तो और भी आप मेहनत करो, उसके लिए कोई नहीं है। तो फटाफट एक सेल बना लेते हैं, वही जैसे मैंने बनाया था, देखो पहले ऐसे बनाना, एक ऐसे खींचना, खींच दिया, ये सेंटर
यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए। कैसे बनाते हैं देखो, इस लाइन को ऊपर ले जाइए, फिर इसको इधर ले जाइए, नीचे ले आइए, एक बॉक्स और बना दिया, ये 2 बॉक्स बन गए। अब ये सब साइड मिला दीजिए आप ऐसे। ये रहिए, और बाद में आप इसको डॉटेड कर देना बनाने के बाद। ये आपका क्यूब बन गया। बनाने का तरीका हमने आपको सिखा दिया। अब देखिए ऊपर का जो मैं साइड दिखा रहा था, 1 2 3 और 4, ये ऊपर के जो 4 कार्नर थे, 4 कार्नर ऊपर के, और नीचे के कार्नर देखो, 1 2 3 4, सभी कार्नर पे एक एक एटम होंगे। आपको मैंने बताया था कार्नर कितने हैं, 8, और फेस कितना है, 6, और बॉडी कितना है, 1। बॉडी बीच में यहाँ पे एक ही बॉडी होगी। कार्नर होते हैं 8, फेस होगा 6, बॉडी रहेगी उसकी 1। लेकिन ये जो प्रिमिटिव वाला सेल है, इसमें एटम केवल कार्नर पे ही होंगे। कहाँ होंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इस पे केवल एक सही होगा और ये दोनों नहीं होंगे। लिखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल में लिखिए, 1 एटम ऑन ईच कार्नर। वन एटम एट ईच कॉर्नर। अब दूसरा वाला लिखिए, बॉडी बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में हम 2 करते हैं, एक नंबर 1 टिक कर देते हैं और एक नंबर 3 टिक कर देते हैं। नंबर 1 और नंबर 3 टिक कर दिए, दूसरा वाला नहीं रहेगा। लिखिए, बॉडी सेंटर्ड में 1 एटम ऑन ईच कार्नर, नंबर 1 हो गया। एंड 1 एटम एट बॉडी। फेस पे कोई एटम नहीं है, फेस वाला छोड़ देना। इसको कैसे दिखाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कहां दिखाएंगे, एक यहां पे। ये डायग्राम बना लीजिए, किसका डायग्राम हुआ, ये बॉडी का। फिर से आप बनाना डिजाइन, मैं एक ही में बना रहा हूं, आप अलग अलग बनाना। 4 यहां हो गया और एक बीच में लगाया है डार्क। सर एक और बार समझा दीजिए। पहला वाला समझ में आया, प्रिमिटिव हम्म, क्या। जो पढ़ा है ना। अरे बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या हुआ, क्यूब क्यूब समझ में आ रही है बात ना। अरे देखिए बोलो हाँ ना। यस सर। क्यूब में कितने कॉर्नर हैं, 8। 8। अब आपने एक क्यूब लिया है घर में, जैसे ये मेरा डिब्बा है। अब इस पे छोटा छोटा बॉल चिपकाना है, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ चिपकाया, एक यहाँ चिपकाया, एक यहाँ चिपकाया, 4 हो गया। और 4 नीचे बॉल चिपका दिया छोटा छोटा। कितने बॉल लगा दिया, 8। तो यार अब अगर इसको हम केमिस्ट्री में बोले कि 1 एटम ऑन ईच कार्नर,
अगर कोई सेल ऐसा है जिसमें न तो फेस पे कोई एटम है न तो कोई बॉडी पे एटम है, आपने एक क्यूब बनाया, 3 क्यूब बना रहे हो, पहले क्यूब में आपने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, चारों कोने पे एक छोटा छोटा बॉल लगा चिपका दिया फेविक्विक से, एक डिजाइन ये हो गई आपकी। इसको क्या डिफाइन करेंगे कि 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। बोले यहाँ चिपकाना है नहीं, 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 कहीं नहीं चिपकाना है। पहले मॉडल में चारों कॉर्नर पे एक एक एटम चिपका दीजिए। इसको केमिस्ट्री में कैसे बोलेंगे? 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। इसको कौन सा सेल बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात समझ में आई? बोलो यस। यस सर। अब डिजाइन नंबर 2, फिर एक बॉक्स लिया, ठीक है, और चारों कॉर्नर नीचे और चारों ऊपर लगा दिया। बोले सर अभी तो पहला वाला ही है, अब क्या करेंगे? एक इसके बीच में डाल दिया अंदर जाके करके, इसको ट्रांसपेरेंट शीशा है तो एक अंदर जाके लगा दिया। कुल 9 एटम यूज कर लिया, 4 एटम ऊपर, 4 एटम नीचे और एक बीच में। कितने एटम यूज हो गए? 9 बॉल यूज किए। बोले सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड। देखो क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाया और एक एटम यहां बॉडी पे लगा दिया। ये मॉडल नंबर 2 हुआ। इस मॉडल नंबर 2 को बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और नाउ कम टू द तीसरा। अब वही पहली डिजाइन मैंने फिर से बना दिया 1 2 3 4। अब क्या करते हैं इसमें? तीसरी डिजाइन, सभी कॉर्नर पे एक एक बॉल चिपका दिया, देखो 1 2 3 4। डिजाइन नंबर 3 है 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करते हैं? हम आपसे बोलते हैं बेटा एक एक बॉल इसके फेसेस पे लगाइए। एक यहाँ पे बॉल चिपकाया, एक यहाँ पे बॉल चिपकाया, एक यहाँ पे फेविक्विक से लगा दिया, एक यहाँ, यानी 6 फेसेस पे एक एक बॉल लगा दिया। बॉडी पे नहीं लगाया, अंदर नहीं ले जाएंगे बॉल। कितने लगाएंगे? कॉर्नर पे 8 और सभी फेसेस पे एक एक। टोटल कितने बॉल लग गए? 14 आपने बॉल यूज किया इसमें। कहां कहां? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 फेसेस पे एक एक बॉल चिपकाया और सभी कॉर्नर पे एक एक बॉल चिपकाया। अगर हम केमिस्ट्री में बोले तो 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 1 एटम ऑन ईच फेस। तो फेस कितने हैं? 1, एक यहाँ पे लगाया, दूसरा यहाँ पे लगाया, तीसरा यहाँ पे लगाया, चौथा यहाँ पे लगाया, पांचवा यहाँ लगाया, छठा तो दिख नहीं रहा है तो इसको भी यहीं दिखाएंगे, ऊपर नीचे दोनों हो गया। तो 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलेंगे? फेस सेंटर। बॉडी में नहीं है लेकिन इसमें। तो 3 हो गया प्रिमिटिव, 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। समराइज कर रहे हैं, प्रिमिटिव में क्या होगा? फिर से देखो, ये बना रहे फटाफट। 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। दूसरा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 1 एट बॉडी। तीसरा फिर मिटा दिया इसको, ये तो रहेगा ही। 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, 1 एटम ऑन ऑल द 6 फेसेस। ये तो पहला वाला क्या बोलते हैं? पहले वाले को बोला प्रिमिटिव। दूसरे वाले को क्या बोला? बॉडी सेंटर्ड। और तीसरे वाले क्या बोला? फेस सेंटर्ड। नहीं समझ में आया होगा तो कल फिर पूछ लेना, फिर कल बताएंगे। अब अटेंडेंस वाला काम कर लेते हैं। जो लोग चले जाएंगे उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। हाँ बोलो। सर एंड सेंटर्ड का क्या होगा? एंड सेंटर्ड कल बता देंगे। उसमें दोनों फेसेस के बीच में एक रहता है और सभी कॉर्नर पे।
दो फेसेस, केवल दो फेसेस के बीच में एक, सभी कॉर्नर पे तो रहेगा, ये सब में है, और दो फेसेस के बीच में केवल एक रहेगा, बॉडी पे नहीं, दो फेसेस के बीच में। बट प्रैक्टिकली ऐसा सेल बनता नहीं है, तो एंड सेंटर्ड ये होता है। और जो लोग बता देना, जो लोग चले जा रहे हैं उनको अटेंडेंस मैं नहीं दूंगा, और क्लास 12th में फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहे हैं। मैं पहले भी बोला था कि सब लोग बनवा रहे थे कि क्लास नोट की कॉपी ले आओ जमा करो, हमने छोड़ दिया था, लेकिन ये 12th में तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो देखो 40 था, एक कोई भाग लिया, अभी इसको चेक करता हूँ भागा कौन यहाँ से, क्योंकि गूगल पे आता है कितने टाइम आप एंट्री किए और कितने टाइम आप एग्जिट किए, दोनों दिखाता है। आदित्य मिश्रा, प्रेजेंट सर। आदित्य गुप्ता, प्रेजेंट सर। आदित्य कुमार, और प्रेजेंट सर। आदित्य श्रीवास्तव, प्रेजेंट सर। आकाश सिंह, प्रेजेंट सर। अमरेंद्र सिंह, प्रेजेंट सर। अंकित कुमार, प्रेजेंट सर। अंशिका, प्रेजेंट सर। अंतरिक्ष नारायण, प्रेजेंट सर। अनुभव जायसवाल, प्रेजेंट सर। अनुज खरे, प्रेजेंट सर।